बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे आज हम बनाएंगे जी चिकन पुलाव। उसके साथ हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे। ये आप समझे कि कराची बिरयानी जो है ना उसकी बहन है। यहाँ पे हम चने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आलू का जो मज़ा है वो ज़्यादा आता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, साथ में आधा किलो जो है वो आलू ले लिए, साथ में हमने लिए 5 से 6 अदद प्याज, 3 बड़े टमाटर, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और साथ में अदरक। अब हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को करेंगे कट। ये देखें मैं ऐसे प्याज को कट कर रही हूँ, मैं कोई कटिंग बोर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं जो है वो किचन में काम करते हैं। इस तरह प्याज को कट करेंगे, सारा प्याज इसी तरह हम जो है वो कट कर लेंगे। जब प्याज को हम कट करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा लंबे रुख का काटें। यहाँ पे प्याज कट गया था, साथ में अब हम टमाटर जो है वो कट करेंगे। तो टमाटर हम जो है वो भी उनको लंबे रुख का कट करेंगे, छोटे दूसरी तरह से हम कट नहीं करेंगे। अंदर से कट लगा के फिर उसको सीधा सीधा लंबाई के रुख में कट कर देंगे। यहाँ पे टमाटर भी कट हो गए थे, साथ में हम सब्ज़ मिर्चों को भी ऐसे ही कट करेंगे, यानी उसका ये देखें ऊपर वाला जो होती है डंडी रिमूव करके, तो उसको अंदर से ऐसे ही हम आलू कट कर लेंगे। आलू भी हम बिल्कुल लंबे रुख के कट करेंगे और थोड़े से मोटे मोटे। जिस तरह आलू कट करके डालने से जो बिरयानी का टेस्ट या वो जो देखने में बहुत ही प्यारी और मज़े की लगती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी देचके में हमने डाला कुकिंग ऑयल, उसके साथ ही हमने ऐड कर दिया प्याज। अब प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको करेंगे फ्राई। साथ में मैं कर लूँगी अदरक को पेस्ट बना लूँगी, उसको कूट लूँगी। ये है जी कूंडी डंडा जिसको हम बोलते हैं। हमारे पंजाब में देसी लोग ऐसे ही बोलते हैं, कूंडी डंडा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्याज का पेस्ट बना लेंगे। दूसरी साइड पे जो प्याज था वो हो रहा था फ्राई। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी पानी थोड़ा सा। पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जैसे ही प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करता है तो इससे प्याज में पानी ऐड करने से, चम्मच चलाने से कलर आता है प्याज का। तो ये थोड़ा सा हमने इसमें चम्मच चला दिया। अब हम साथ ही ऐड कर देंगे चिकन। ये यकीन करें बड़ी ही मज़े की बिरयानी बनती है। इसमें अब हम थोड़ा सा खड़ा मसाला भी ऐड कर देंगे। तेज़पात था, ज़ीरा था, तो चंद काली मिर्चें जो साबुत है वो थी। साथ में अदरक का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया और इसी के साथ टमाटर और मिर्चें भी हमने ऐड कर दी। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये यकीन करें कि कराची बिरयानी की बहन है जो मैं बना रही हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट इसका आता है, वैसे ही मज़े की बनती है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी थोड़ी सी और साथ में जाएगा गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा सा। मैंने देखे घर के ही मसाले इस पुलाव में भी यूज़ किए हैं, कोई बाहर का पैकेट का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये थोड़ा सा गोश्त जो है वो गल जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो फिर हम इस स्टेज में ऐड कर देंगे आलू जो हमने कट करके रखे हुए थे। ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी करेंगे थोड़ी सा इसका भुनाई करेंगे। यहाँ पे ये देखें आलू और जो चिकन था वो तकरीबन भुन चुका था। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने कितना ऐड करना है, अगर आपने चावल लिए हैं 1 किलो तो हम इसमें पानी 2 किलो ऐड करेंगे। अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, अगर 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी। यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया था। अब हम ऐड कर देंगे चावल। चावल को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम चम्मच से इसको चला देंगे बस एक दफ़ा। बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, इस तरह चावल टूटते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब मैं एक दफ़ा तब चलाया था जब मैंने चावल ऐड किए थे, अब एक दफ़ा तब कर रही हूँ जब मैं इसमें दम लगाने के लिए मैंने इसमें देखा कि पानी कितना रह गया या कितना नहीं। यानी जब ये मैं अब ये यहाँ देखें मैं इसको दम पे लगा दूँगी। दम पे लगाने के लिए मैं इसमें एक ट्रिक है। आप क्या करें कि इसमें फूड कलर, येलो कलर का फूड कलर थोड़ा सा ऐड ज़रूर किया करें। ये देखने में भी बहुत प्यारी बिरयानी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी और बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल लगेगी जैसे आपने कराची बिरयानी जो है वो बनाई है। तो ये पुलाव भी इसी तरह का लगता है। मैं कहती हूँ कि ये पुलाव जो है ना, चिकन पुलाव जिसमें मैंने आलू भी ऐड किए हैं, ये पुलाव बिल्कुल कराची बिरयानी की तरह का है।
टेस्ट भी वैसा ही और देखने में भी वैसा। ये देखिए यहाँ पे अब हमारा जो था वो दम भी आ चुका था और चावल जो थे तकरीबन रेडी हो चुके थे। देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं, कोई भी नहीं जुड़े। बस आप एक बात का ध्यान रखा करें, बार बार चम्मच मत चलाया करें चावल के अंदर, इस तरह चावल जो है वो ज़्यादा टूटता है। दूसरी ट्रिक ये है कि चावल जब भी आप पकाएं तो उसको ज़रूर आधा घंटा पहले भिगो लिया करें। आधा घंटा भिगो के अगर रख देंगे तो आपके चावल बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे बनते हैं। खिले खिले से चावल होते हैं और लंबे चावल होते हैं। ये देखें अब हमारी जो पुलाव था, चिकन पुलाव विद वेज पोटैटो, वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। एक एक चावल जो था वो ना खिला हुआ था, बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे चावल, और बिल्कुल लग रहा है ना आपको कि ये कराची बिरयानी, बिल्कुल वैसा ही। और मुझे जो ये खाने के बाद अगर आप कोई सारे ये ना कहेंगे कि ये कराची बिरयानी से कम नहीं, तो मुझे कहिएगा। यकीन करें बड़ी ही मज़े की बनी थी। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी मज़े की लग रही है ये चिकन पुलाव। मैं तो इसको बिरयानी ही बोलती हूँ, बिरयानी ही बोलती हूँ। चिकन पुलाव है क्योंकि हमने बनाया उस तरीके से है। अगर आप इसको बिरयानी भी कहें तो कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं। ये हमारा जो चिकन पुलाव, साथ में हमने इसमें आलू ऐड किए। अगर आप चाहें तो आलू की जगह वाइट चने भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो काबली चने होते हैं वो भी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये चिकन पुलाव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको